नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 के लिए हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, आज से हमने यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई है और उसमें हम जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके माध्यम से हम वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास ये 5 मार्क्स का आता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये 5 मार्क्स का टॉपिक है, तो टोटल 10 नंबर का इतिहास पैट में पूछा जाता है। तो इसको हम वन लाइनर नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे और जितना भी जीके जीएस का कंप्लीट पोर्शन है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हम पूरी तैयारी जो है अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर नोट्स हिस्ट्री के। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये जो है एक आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से इसीलिए संबंधित है क्योंकि इसकी लिपि जो थी वो अपठनीय थी, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम पता जो है वो चार्ल्स मेनन ने लगाया था। किसने लगाया था? चार्ल्स मेनन ने। नेक्स्ट वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी और इसके साथ इस नई सभ्यता का पता चला। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट देखते हैं 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई। और 24 सितंबर 2024 को जो सर जॉन मार्शल थे इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। सिंधु सभ्यता जो थी वो गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, एक एक लाइन से फैक्ट मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है और हर लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सिंधु घाटी सभ्यता होने के बाद ये गारंटी है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। तो एकदम टू द पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे और इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप गलत नहीं करेंगे उसको। ठीक, इसी तरह हम सभी टॉपिक को इसी फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था क्योंकि इसमें पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया था। ठीक, अब आगे हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मेनली 3 देशों में फैली हुई थी, अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और ये जो थी वो एक त्रिभुजाकार सभ्यता बनाती थी, मतलब एक ट्रायंगल बना रही है, देखो आप इसे। तो ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता बनाती थी। और भारत में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मतलब यहाँ गुजरात होगा, इन राज्यों में फैली हुई थी। और अगर पाकिस्तान में बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इन राज्यों में फैली हुई थी। ठीक, और नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगर विस्तार देखें तो सुदूर स्थल मतलब मैक्सिमम, अगर उत्तर में बात करें तो अंतिम क्षेत्र कौन सा था, दक्षिण में बात करें तो क्षेत्र कौन सा था, इस तरह से देखेंगे तो उत्तरी जो क्षेत्र था सबसे उत्तरी ये मांडा था। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में था, चेनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर हो गया ना, और पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर था जो कि यूपी में है और ये पूर्वी है सबसे। ठीक है, सुदूर पूर्वी क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और हिंड नदी के किनारे स्थित है ये। नेक्स्ट देखें जो पश्चिम में है तो पश्चिम में सुतकांगे डोर है, यह सुतकागेन डोर बोलते हैं इसको, और ये बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी के किनारे। और दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद है, ये दक्षिण सबसे दक्षिणतम है, गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण की अगर बात आती है तो काल निर्धारण जो है इसका रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक कालावधि मानी जाती है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी खोज जो की गई थी हमने ऊपर बताया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और सैंधो सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को विभिन्न नामों से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सैंधो सभ्यता भी बोलते हैं इसको। तो सैंधो सभ्यता से जो प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले यानी मैच्योर स्टेट में जो हमको स्थल प्राप्त हुए हैं वो कुल देखा जाए तो केवल 6 ही बड़े नगर प्राप्त हुए हैं।
जिनको हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी गई है। कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मतलब हड़प्पा एक बड़ा स्थल, मतलब देखा जाए तो बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा, इसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है पड़ा। ठीक। और गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ये 6 मेजर देखा जाए तो नगर हैं जिनके नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है चलता है कि हाँ ये बड़े क्षेत्र हैं, ये 6 बड़े नगर हैं। ठीक। नेक्स्ट है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि स्थल है, इसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है। आप ये बताएं कमेंट करके यूनेस्को का ये कौन सा कितने नंबर का स्थल है। ठीक है, 38, 39 या 40, आप कमेंट करके बताइए। और ये धौलावीरा जो है ये एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए फेमस था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु वासियों को, जो सिंधु वासी थे इनको तांबा कांसा स्वर्ण यानी सोना चांदी के विषय में जानकारी थी और ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये याद रखना। ठीक, लोहे से ये परिचित नहीं थे। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, वन लाइनर में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्थल जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में अगर बात करें तो राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया और राखीगढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। और राखीगढ़ी के बारे में और जानना है तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है और इसके खोजकर्ता थे सूरजभान, जिन्होंने 1963 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है, इसको पढ़ नहीं सकते, चित्रात्मक है। इस तरह से मान लो अगर उन्होंने इस तरह से कुछ लिपि है इनकी, मतलब कोई वर्ड लिखा गया है तो आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं? इनकी भाषा में इसको पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, तो बस चित्रात्मक तौर पे ये दिखाया गया है। ये लिपि जो है वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी, मतलब नॉर्मली हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि के हिसाब से थी, मतलब जिस तरह खरोष्टी लिखी जाती है, लेकिन इसे पढ़ना अभी संभव नहीं हो पाया है। ये दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी और मान लो दाएं से बाएं लिखी, फिर यहाँ पे अगर लाइन फिनिश हुई तो यहीं से दूसरी स्टार्ट हो जाती थी। ठीक, इस तरह से लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति से मतलब ये है, ये घर है इस तरह से, अब इसको 2 पोर्शन में बांट दिया, पीछे हो गया गेट, इनका गेट आगे हो गया, ये ग्रिड पद्धति होगी। ठीक है। और नेक्स्ट है कि घरों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थीं वो सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े की ओर खुलती थी। ठीक है, घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी, मतलब ये घर है किसी का तो ये सड़क की ओर नहीं खुलती थी, बाहर की ओर नहीं खुलेंगी, अंदर की ओर खिड़कियां और दरवाजे खुलेंगे। ठीक, केवल लोथल नगरों के जो देखो यहाँ अपवाद है और अपवाद से ही क्वेश्चन बनता है इतिहास में, जो केवल लोथल नगर हैं उन्हीं के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो है वो गेहूं और जौ है। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे ये लोग। और सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक। नेक्स्ट है पूजन की बात करें तो पूजन ये किस किस का करते थे, तो धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, कि वृक्ष पूजा की जाती थी और शिव की पूजा की जाती थी, हम ऊपर भी बताया कि शिव की पूजा करते थे ये लोग। और नेक्स्ट है स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो इस तरह से कुछ होता है, शायद ऐसा ही होता है ना, कहीं ये उनका तो नहीं बन गया, मार्क्सिस्ट वालों का जो होता है। तो चलो देखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन थी और किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी मंदिर के जो है इसमें अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, सबसे ज़्यादा मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, इसीलिए इसको माना भी जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक यहाँ पे जो है व्यवस्था थी। और पशुओं में जो है कुवड़ वाला साँड़ विशेष रूप से पूजनीय था। नेक्स्ट बात करें कि स्त्री मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि मतलब जो स्त्रियां हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। नेक्स्ट है तलवार से परिचित नहीं थे ये लोग, लोहे से भी परिचित नहीं थे और तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक।
नेक्स्ट है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये काले रंग से देखो लाल मिट्टी का बर्तन बना, ये पूरा रेड है, और इसको डिजाइन यहाँ पे जो किया जाता था वो काले रंग से किया जाता था। तो काले रंग की डिजाइन होती थी और बर्तन कैसे होते थे, लाल। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। पर्दा प्रथा भी देखो, अब एक मात्र सत्तात्मक शासन है, व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर्दा प्रथा भी चल रही है, वैश्यावृत्ति भी चल रही है। कंट्राडिक्शन हो सकता है ना कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं भाई, अगर औरतों की स्थिति इतनी ही अच्छी है तो। नेक्स्ट देखते हैं, सैंदोवासी जो सूती एवं ऊनी वस्त्र थे इनका प्रयोग करते थे। ठीक, मनोरंजन के लिए बात करें तो ये मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। ठीक है, चौपड़ कोई गेम हुआ करता था उनके टाइम का। नेक्स्ट है विनाश का कारण जो है मुख्यतः माना जाता है बाढ़ को, और आग में पकी हुई मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मिलती हैं, आग में पकी हुई मिट्टी, इसको कहते हैं टेराकोटा। अब सिंधु काल में जो व्यापार होता था विदेशी, इसको देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं थीं, और इधर हमने प्रदेश लिखे हैं, कौन सी वस्तुएं किस प्रदेश से मिलती हैं। तो आइए देखते हैं। जो तांबा था ये हमको खेतड़ी से मिलता है। ठीक, खेतड़ी बलूचिस्तान, खेतड़ी राजस्थान में है ना, बलूचिस्तान और ओमान। और चांदी ये अफ़गानिस्तान और ईरान से ये लोग आयात करते थे। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात करते थे। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात, और लाजवर्द मेसोपोटामिया से। और शीशा जो थे ये ईरान से आयात करते थे, यानी मंगाते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। यहाँ पे देखेंगे हम सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और पतन के कारण और उनको मानने वाले विद्वान, मतलब क्या कारण है और किस विद्वान ने क्या कारण बताया है, ये देखेंगे। तो बाढ़ जो बताया है वो मैके और मार्शल ने बताया है कि बाढ़ की वजह से यहाँ का इसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका पतन हो गया था। आर्यन आक्रमण जो माना है वो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने माना है। ठीक, जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन ने माना है। भूतात्विक परिवर्तन माना है एम आर साहनी ने। और नदी मार्ग में जो परिवर्तन जो का रीजन माना है कि इसकी वजह से यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो ये एस.टी. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप बत्स और जॉर्ज एफ. डेल्स ने माना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। इंपॉर्टेंट है, देखो ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली, तो इसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको भी देख लेते हैं। जो हड़प्पा थी वो रावी नदी के तट पे, हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पे था। ठीक है, और रोपड़ कौन से किस जगह पे है, कौन सी नदी के तट पे, सतलज। लोथल भोगवा नदी के तट पे। सुतका को जो है सादिकौर एक रिवर है उसके तट पे है। और रंगपुर मादर नदी के तट पे है। और कुणाल जो है वो सरस्वती नदी के तट पे है। और बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। तो ये दोनों कुणाल और बनावली सरस्वती नदी के किनारे हो गए। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, तो ये देखो तीनों ही हो गए सरस्वती नदी के किनारे। आमरी जो है वो सिंधु नदी के किनारे हो गया। ठीक, और इधर देखेंगे मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, ये सिंधु नदी के किनारे हो गया। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। सुतकांगेडोर जो है वो दास नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हो गया। और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। और चनोदड़ो सिंधु नदी, मांडा छेनाब नदी के, दायमाबाद पिरबड़ा नदी और राखीगढ़ी घग्गर नदी। ठीक है, तो ये हड़प्पा कालीन नदी के किनारे बसे हुए नगर थे जो हमने देखे। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो यहाँ पे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल दे रखे हैं और उनके उत्खननकर्ता दे रखे हैं और वर्तमान स्थिति उनकी दे रखी है। तो ये लिस्टिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, एक तरफ स्थल है, उत्खननकर्ता है, किसने उत्खनन किया, वर्ष दे रखा है किस वर्ष हुआ, वर्तमान स्थिति है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पे रखे हैं साइट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये भी। देखिए हड़प्पा जो है वो हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप बत्स ने। ठीक, 1921 में की थी दयाराम साहनी ने और 1926 में की थी माधव स्वरूप बत्स ने। और इसका जो वर्तमान अवस्थिति है वो है साहिवाल पाकिस्तान में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया 1922 में। ये किस जगह है, लरकाना ज़िले में, सिंध पाकिस्तान में। ठीक, सिंध प्रांत पाकिस्तान का जो है। और चनोदड़ो ये NG मजूमदार ने इसका उत्खनन किया 1931 में, सिंध पाकिस्तान में। ठीक, और कालीबंगा जो है
ये बीवी लाल और बी के थापर ने 1971 से 69 में इसका उत्खनन किया, हनुमानगढ़ जो राजस्थान का ज़िला है वहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं कोटदीजी जो है इसका फजल अहमद ने 1957-58 में खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसका जो है उत्खनन किया। रोपड़ का उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 55 में इन्होंने उत्खनन किया। ये किस जगह पे है वर्तमान अवस्थिति इसकी? रूपनगर पंजाब में। रंगपुर जो है इसके उत्खननकर्ता SR राव थे और इसकी जो उत्खनन किया गया था वो 1934-35 में किया गया था। सुरेंद्रनगर गुजरात में ये स्थल वर्तमान में है। और यहाँ पे भी देखो कुछ साइट्स दे रखी हैं, इनको देख लेते हैं। स्थल खोजकर्ता वर्ष वर्तमान स्थिति उनकी सेम है। तो 8 नंबर देखते हैं। लोथल जो है वो SR राव ने किया खोज इसकी, और 1954-55 में अहमदाबाद में और गुजरात में इसकी वर्तमान अवस्थिति है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 वर्ष में, मतलब 1958 में किया इन्होंने ये खोज, और मेरठ यूपी में है ये। सुदकागेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान मकरान में है, मकरान के समुद्र तट के किनारे, और इसकी खोज करते थे ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। 1927 से 62 में इन्होंने इसकी खोज की थी। या उत्खनन मतलब खोज करता कह लो या उत्खनन करता कह लो, उत्खनन करेंगे तभी तो खोज होगी। नेक्स्ट है बनावली जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी और 1974-77 में ये खोज की गई थी फतेहाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है धौलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है देखो, और JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1967-68 में JP जोशी ने की थी, और 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और ये वर्तमान में फतेहाबाद हरियाणा में है। ये कच्छ गुजरात में है, ठीक है, धौलावीरा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो कपास की खेती का आरंभ हुआ था सैंधो निवासियों ने किया था कपास की खेती का आरंभ। हड़प्पा सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा होता था, जो क्रय विक्रय होता था। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की भी प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से, ठीक है। और सर्वाधिक मोहरें जो है वो शेलखड़ी से निर्मित थीं। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु यानी जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, उसके बाद जो है कुवड़ वाले बैल का मिला है। सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुवड़ वाले बैल का है। हड़प्पा सभ्यता से ना तो शेर का अवशेष मिला है, देखो किस किस का अवशेष नहीं मिला है, ना तो लोहा था वहाँ पे, ठीक है, तो आयरन नहीं था, और जो बात करें तलवार की, तलवार भी नहीं थी, और शेर लायन की बात करें तो ये भी इसके अवशेष भी नहीं मिले हैं, ठीक, और ना ही घोड़े के मिले हैं, ना ही गाय का कोई चित्र मिला है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, अब जो हमने देखो स्थल देखे ऊपर जो हमने स्थल देखे हैं, इन स्थलों को उस टाइम तो हमने ये देखा कि कौन सी नदी के किनारे हैं और वर्तमान अवस्थिति को देखा, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस साइट से हमको क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो पहला चूंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है तो हड़प्पा ही देखेंगे स्थल। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, पहले तो इसकी स्थिति देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। वर्तमान में साहिवाल पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पे। तो इससे हमें क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। इससे 12 अन्नागार मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है कि कौन सा नहीं मिला है या कौन सा मिला है। 12 अन्नागार मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, 8 से 837 एवं H कब्रिस्तान और ताबूत में रखा सब मिला है। धातु निर्मित इक्का गाड़ी मिली है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली हैं, और बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को इसकी लोकेशन तो हम देख ही चुके हैं, सिंधु नदी के तट पे था ये, सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हमें देखो इसके जो साक्ष्य मिले हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो बृहद स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, 3 बंदरों वाला मनका मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, जो योगी पुजारी है इसकी मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मोहर पर अंकन मिला है। पशुपति शिव का जो है मोहरों पर अंकन यानी छपी हुई होती थी मूर्ति पशुपति शिव की मोहर पे। मोहर पर नाव की चित्र मिला है, नाव का चित्र और सीप निर्मित पैमाना मिला है, सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, ये सब चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट है लोथल। तो लोथल से क्या क्या मिला है, इसका अन्य नाम जो था लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते थे इसे, या लघु हड़प्पा भी कहते थे। किसे, लोथल को। पूछ सकता है एक लाइन में कि लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता था या लघु हड़प्पा किसे कहते थे, तो लोथल को ही कहते हैं, ठीक।
इसकी अवस्थिति देख लें तो अहमदाबाद गुजरात में है वर्तमान में ये, भोगवा नदी के तट पे। और जो प्राप्त साक्ष्य है यहाँ से वो क्या था, लोथल से गोदी या बंदरगाह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फारस की मोहरें या सील, और धान, बाजरा, लोहे की लघु मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियाँ होती थी उसको जो है मृण मूर्तियाँ कहते थे, युगल समाधान, हाथी दांत, सीप का बना पैमाना, चक्की की 2 पार्ट मिली हैं, अग्निवेदी मिले हैं, मनका बनाने का कारखाना मिला है, मम्मी की डॉल मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कालीबंगा जो स्थल है। कालीबंगा का जैसा कि अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी स्थिति है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ठीक, जो प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं वो हल से जुता हुआ खेत है, बच्चे के सिर की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदियाँ या हवन कुंड मिला है, काले रंग की मिट्टी की तथा कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, और जो लकड़ी है इसकी नालियाँ बनी हुई होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है, कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला है, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, एक साथ 2 फसल बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के शंख मिले हैं, और तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट है चनुद्रो। तो चनुद्रो जो है इसकी स्थिति देखते हैं, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, और मनका बनाने का कारखाना मिला है यहाँ पे, और सौंदर्य प्रसाधन यानी लिपस्टिक मिली है यहाँ पे, लिपस्टिक के साक्ष्य, और बकराकार ईंटें मिली हैं, बकराकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह है, और अलंकृत हाथी है। देखो ये कैसे इन्होंने पता लगाया होगा कि बिल्ली का कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, बिल्ली कुत्ते का कर रही है। तो जो बिल्ली का पंजा है उसके ऊपर कुत्ते का पंजा रखा हुआ मिला है, इसका मतलब है कि पहले बिल्ली ने पंजा रखा है फिर कुत्ते ने रखा है, तो बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, इसीलिए। ठीक, और अलंकृत हाथी मिला है, एकमात्र नगर जहाँ दुर्ग का अभाव था। ठीक, ऐसा किला है, चनुद्रो से मिला है, कंघा और उस्तरा मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा एक इम्पोर्टेंट साइट है, तो इससे हमें क्या क्या मिला, ये भचाऊ तालुका वर्तमान में जो इसकी अवस्थिति है वो भचाऊ तालुका में है, कच्छ जिला गुजरात। ठीक, ये नगर की विशेषता थी, ये 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग में, मध्यम नगर में, और निचला नगर में। ठीक है, ये मान लो कोई दुर्ग बना हुआ है, किला बना हुआ है, फिर यहाँ पे कोई मध्यम नगर बीच में हुआ करता था, और सबसे नीचे एक नगर होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है, तो विशाल जलाशय मिले हैं, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ की फेमस थी, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रीड़ागार यानी स्टेडियम मिला है, खेलने का मैदान, और नेबले की मूर्ति, हड़प्पा लिपि के 10 अक्षरों का साइन बोर्ड मिला है, और पॉलिस्टार श्वेत पाषाण खंड मिला है। तो सुरकोटदा देखेंगे, सुरकोटदा से हमें क्या क्या मिला है, ये स्थिति कच्छ गुजरात में है, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, शिला से ढकी हुई कब्र मिली है, पत्थर की चिनाई वाले भवन मिले हैं, और बनावली जो था, ठीक है, बनावली से हमें क्या मिला है, तो पहले इसकी अवस्थिति देख लो, फतेहाबाद जिला हरियाणा में है, नगर को तारांकित और विभाजित करती सड़कें मिली हैं। ठीक है, ये देखो समतल पे काटती थी इस तरह से सड़कें, मान लो ये घर बने हुए हो गए यहाँ पे, और ये लास्ट घर यहाँ पे हो गया, और ये रोड हो गई। ठीक है, और इधर इनके घर बने हुए हैं ग्रिड पद्धति पे थे ना इस तरह से, और फिर ये सड़क हो गई एक, तो यहाँ पे ये इस तरह से सड़कें काटती थी। ठीक, तो नगर को तारांकित विभाजित करती सड़कें, हड़प्पा सभ्यता के तीनों स्तर, प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा, ये तीनों के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बने हल की आकृति मिली है, लघु नारी की मृण मूर्ति मिली है, और अग्नि वेदिका के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचा मिला है। नेक्स्ट है रोपड़। तो रोपड़ से क्या क्या मिला है, आधुनिक नाम है इसका रूपनगर, और इसकी स्थिति है पंजाब भारत में, और सतलुज नदी के बाएं तट पे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन स्थल हैं मिले हैं हमें रोपड़ से, और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना, चट के बटखरे, कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मोहर, और तांबे के बाड़ाकर, ये सब मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट है दैमाबाद। तो दैमाबाद से क्या क्या मिला है, दैमाबाद से इसकी अवस्थिति थी अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में, और प्रवरा नदी के बाएं तट पर ये स्थल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल हम बता चुके हैं ऊपर मैप के माध्यम से, और रथ चलाते मनुष्य की आकृति मिली है यहाँ से, सैंधो लिपि युक्त मोहर मिली है, 2 सींगों की आकृति युक्त कार्बन, ठीक है, 2 सींगों की आकृति युक्त कार्बन, और युवा पुरुष का जो है समाधान मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, या लास्ट में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी और पशुपति की मोहर मिली है। तो जो मोहर प्राप्त हुई है ना, इसमें जो अंकन होता था
योगी का। तो इसके दाईं ओर हमें मिले हैं दो जानवर, गैंडा और भैंसा का चित्र होता था। बाईं ओर जो होता था वो बाघ और हाथी का। और इस जो योगी यहाँ बैठा है इसके नीचे होता था दो हिरण के चित्र मिले हैं, ठीक है। यानी शिव का आदि रूप इसे माना जाता था। और ये जॉन मार्शल का कथन है जिन्होंने शिव का आदि रूप इसको माना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट हम वैदिक सभ्यता और जो वैदिक संस्कृति टॉपिक है पैट 2023 में उसको कवर करेंगे। और इस तरह 1 बाय 1 करके एक एक क्लास करके हम पूरा जीके जीएस को कवर करेंगे UPSSC पैट 2023 के लिए। तो आपका मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।